Praise the Lord. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रह दया कृपा आपने दिखाई, हमें यहाँ तक लाया प्रभु जी, नम्र और लीन बनाकर आपकी उपस्थिति में आने के लिए हमारी सहायता और मदद किया। परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बात कीजिए, और जो मुख्य विषय है, कैसे पवित्र आत्मा एक विश्वासियों को चलाता है, परमेश्वर उस विषय में हम गहराई से मनन करेंगे, सीखेंगे। आप सिखाइए, हम सीखेंगे, और परमेश्वर अनुग्रह दया और कृपा से हमें चलाइए। सब कुछ आपके अधीन करता हूं, मैं नहीं बल्कि आप सिखाइए, हम सब सीखेंगे। सब कुछ अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए रोम का राष्ट्र पत्र पढ़ेंगे, रोमन चैप्टर 8:14। क्या लिखा है? रोमियो की किताब का 8वें अध्याय का 14वां वचन, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ। For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Amen. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we open the scripture. I pray let your grace be sufficient for us. आपके वचनों को हमने खोला, आपका अनुग्रह और कृपा हमारे लिए काफी हो। सहायता कर, मदद कर, और हमें पूरा सभा, ये पूरा वीडियो को आप आशीर्वादित कीजिए, ताकि सुनने वाला चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद उसे मिले पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो बातें हैं, एक विश्वासी को कौन चलाना चाहिए, एक विश्वासी को कौन चलाना चाहिए, कौन किसको कान देना चाहिए, उसके विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक विश्वासी पवित्र आत्मा के बगैर परमेश्वर की प्रशंसा, महिमा या आज्ञाकारी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपको मुझको चलाने के लिए आया है, आपको मुझको बनाने के लिए आया है, आपको मुझको भरने के लिए आया है, और उसे सब पता है। और जिसको सब पता है, ये बेहतर होगा कि हम उसके अधीन हो जाए, ताकि हमारी लाइफ, जीवन बेहतरीन हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे एक्सपीरियंस में, और जो मेरा लीडर, स्पिरिचुअल लीडर्स है, उनके एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि मसीह जीवन ज्यादा करके 80 to 90% अपने बुद्धि से चलाया जाता है, और फिर वो गिरते हैं, भटकते हैं, फिर बाद में प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। वजह क्या है? कि उन्हें कभी भी पवित्र आत्मा का कीमत नहीं किया, उसका वैल्यू नहीं किया, ना समझा, ना उसका लीडिंग में चला। थोड़ा इधर उधर समझ लिया, बस हो गया, उनको लगता है यहाँ पर बस हो। आज जो पवित्र आत्मा का बर्डन है कलीसिया के प्रति, वो खोलना चाहता है। जिस काम के लिए वो आया है, उसको वो काम नहीं मिल रहा। पवित्र आत्मा खिन्न हो रहा है। परमेश्वर की योजना, जो योजना है हर एक के प्रति और हर एक के द्वारे, वो योजना पूरी नहीं हो रही। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे 3 चीजें लिखी है, वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा है? फर्स्ट, ये साइड में लेफ्ट में क्या लिखा है? स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। दैट्स 1 Thessalonians chapter 5:13। हम ऑर्डर को देखेंगे। व्हाट इज द ऑर्डर? तब हम समझ पाएंगे। पढ़िए क्विकली, अगर आपको बस मिला है। 1 Thessalonians chapter 5:23। पहले तिस्सलुनियों की किताब 5वें अध्याय का 23वां वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष रहे।
Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus हाँ, Christ. ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो क्या करे, आपकी आत्मा, प्राण और शरीर क्या करे, परमेश्वर के सामने शुद्ध, विदाउट ब्लेम, ब्लेमलेस आपको पेश करना है। किसका काम है ये? काम किसका है? पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और बताइए किसका काम है ये। रीड इट इन इंग्लिश, हिंदी। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. यहाँ पर पवित्र आत्मा, परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी आत्मा, प्राण, शरीर को पूरी तरह से धो के, पूरी तरह से खाली करके, स्वच्छ करके, और बॉडी से ब्लेमलेस, निर्दोष, निष्कलंक आपको पेश करना है प्रभु पिता के सामने। तो ये काम पवित्र आत्मा का है। ये काम तब होगा जब आप उसको सरेंडर करेंगे, जब आपको समझेगा कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर, अभी यहां पर ऑर्डर देखिए क्या है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, ये ऑर्डर है। और दूसरी तरफ लिखा है बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। जैसा आप दिखते हैं, क्या दिखते हैं आप? क्या दिखते हैं आप? फर्स्ट क्या दिखता है? बॉडी। सेकंड क्या दिखता है? आपका शानपना, बुद्धि चलता है ना, वो शानपना दिखता है। आत्मा तो दिखता ही नहीं है ना। ऐसा बोलने से थोड़ा सा बुद्धि का काम समझ में आ गया, क्योंकि बुद्धि को शानपना करने की बहुत आदत है। माफ करना, ये शब्द मैंने जानबूझ के यूज किया ताकि आपको ये लगे, समझे कि ये बुद्धि का ऑर्डर रॉन्ग है। बॉडी, सोल, स्पिरिट, रॉन्ग ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। अभी स्पिरिट दिखता क्या दिखता है आपको? क्या दिखता है? सब इंसान दिखता है, बॉडी दिखता है, फिर उसका भेजा दिखता है, उसका शानपना दिखता है, उसका दिमाग दिखता है। अब आत्मा दिखा नहीं दिखा चलता, लेकिन इससे सब बातें डील होता है। सब बॉडी कॉन्शियस होते हैं, माइंड कॉन्शियस होते हैं। समझ में आ रहा है? बॉडी कॉन्शियस, बॉडी बहुत फूक गया है, बहुत चर्बी चढ़ गया है, शेप में लेके आओ, उसको बोलते बॉडी कॉन्शियस। अपने बॉडी की तरफ देखता है, अरे हाँ बहुत पतला हो गया है, थोड़ा चर्बी चढ़ना चाहिए, तो अच्छा खा। ये हो गया बॉडी कॉन्शियस। माइंड कॉन्शियस हमेशा बुद्धि से खेल देगा। शतरंज का खेल, हेलो, वो खेल का है, कैसा खेला जाता है? माइंड, बुद्धि का खेल है। बहुत सोच समझ के, बहुत पेशेंस से अपनी बुद्धि का कार्य वहां दिखता है। माइंड कॉन्शियस होते हैं। ध्यान लगा रहे, काम कर रहे हैं ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? अपने बुद्धि का कार्य चालू है। आत्मा का कार्य कब होगा? कौन करेगा आत्मा का कार्य? कहां से ये ऑर्डर शुरू होगा? परमेश्वर को ऑर्डर चाहिए। अगर ऐसा ऑर्डर है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, जब हम दुनिया में थे ये ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। हम अविश्वासी थे तो ऐसे ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे हम। बॉडी, सोल, स्पिरिट का तो पता ही नहीं, मालूम ही नहीं था, लेकिन बॉडी सोल में चल रहा था हम लोग का गेम। दिमाग चलाओ, शरीर को दौड़ाओ, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं आ सका वहां पर। पवित्र आत्मा ने कहा ऑर्डर को सेट करो, मैं आ जाऊंगा। और जिसके अंदर प्रभु ने ऑर्डर को सेट किया, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में,
जिधर ऑर्डर सेट हो गया वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया, वो परमेश्वर के हाथ में आ गया। पढ़िए, You have not chosen me, I have chosen you, so that you may bear fruits. पढ़िए, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय का 16वां वचन, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. क्या किया? परमेश्वर पिता ने ऑर्डर सेट किया, और जब ऑर्डर सेट हो गया, जब हम नम्र बन गए, जब हम पापों की कबूली करने लगे, रोमन चैप्टर 3:23 पढ़िए, रोमन चैप्टर 3:23, हमें तब समझा कि शरीर में पाप पल रहा है, हमें समझा ऑर्डर बिगड़ गया है, ऑर्डर को सेट करना है। तो रोमन चैप्टर 3:23 says, read it. रोमियो की किताब 3 अध्याय का 23वां वचन, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। For all have sinned and fall short of the glory of God. यहाँ पर पहली बार हमें मालूम हुआ कि हम पापी हैं। हमें मालूम हुआ पापी पाप में है, पाप की क्षमा की जरूरत है और क्षमा करने वाले की जरूरत है। हमें मालूम हुआ कि प्रभु यीशु ही क्षमा कर सकता है, उसके लहू से उसने हमें खरीद लिया है। तो हमने क्या किया? सारा फोकस को हटाकर बॉडी कॉन्शियस, माइंड कॉन्शियस, सिक कॉन्शियस, सब चीज को छोड़कर हमने फोकस लगाया जहां पर यीशु ने बुलाया हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। रोम का राजपत्र 10:9-10 पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 and 10। हमें समझ में आया, स्पिरिट, सोल, बॉडी का ऑर्डर समझ में आया, तो हमने उस चीज को अपनाया, कन्फेस किया हमने। पढ़िए, रोमियो की किताब का 10वें अध्याय का 9वां और 10वां वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। That if you confess with your mouth that Lord Jesus and believe your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. हाँ, yes, what it says, what it says, read that again. English, same word, you read it. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है। यहाँ पर ऑर्डर बिगड़ी थी, परमेश्वर ने ऑर्डर सेट किया। कन्फेस कौन करता है? कन्विक्शन कहाँ पे आती है? कन्विक्शन, कन्फेशन, जब तक आपको नहीं पता था, आपका आत्मिक मनुष्य ने आप परमेश्वर की मदद से शारीरिक मनुष्य को बता दिया कि तू पापी है, तू पापी है, तू उद्धार करने कर्ता की जरूरत है। तो हमने तुरंत क्या कर लिया? विश्वास कर लिया और मुंह से क्या कर लिया? अंगीकार कर लिया। तो क्या हुआ? हमारी आत्मा जाग उठी और हमारी आत्मा सही दिशा में जाग उठी और चलने लगा, और परमेश्वर ने सीधे हमारी आत्मा को कैप्चर कर लिया। जॉन चैप्टर 3:3-5 पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 3 से लेके 6 तक का वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा,
मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। 3-6 Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit, it is spirit. Praise the Lord. उसमें कैरेक्टर है निकोडेमस। निकोडेमस पता है जुन्ना करार का मास्टर है, जुन्ना करार का रबी है। वो जुन्ना करार जब नया करार नहीं था तो जुन्ना करार में का जो मास्टर है, जो गुरु है, उसको आत्मिक लीडिंग मालूम ही नहीं था। अपने दिमाग से ही चल रहा है, दिमाग की बात ही बता रहा है। यीशु ने कहा मनुष्य नई रीति से अगर नहीं जन्मता तो परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकता। तो वो कहता है क्या मैं दोबारा अपने माँ के कोख में चला जाऊं? क्या ये मुमकिन है दोबारा मैं जन्म लूं? ये क्या बताता है? उसका बुद्धि अभी तक बुद्धि से ही चल रहा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? किसके विषय में पढ़ा रहा है? जब परमेश्वर यहोवा जबकि आत्मा है, सच्चा है, पवित्र है, उसी के विषय में आप पढ़ा रहे हो, लेकिन आत्मिक चीजों को नहीं पता है आपको। ये यीशु मसीह ने आकर के खोला, ये जागरूक किया, उसको बताया कि तुम्हारे अंदर आत्मा है, उस आत्मा से पुकारना होता है, उस आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपना होता है, सरेंडर करना होता है, पश्चाताप करना होता है, जब जाकर के आप नए रीति से जन्मोगे, तुम्हारी आत्मा नई हो जाएगी। 2 कुरिन्थियन 5:17 में लिखा है जो कोई भी परमेश्वर से जन्मता है वो क्या है? नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियन 5:17। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5वें अध्याय का 17वां वचन, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। मसीह में है तो वो आत्मा में है, अगर वो आत्मा में है तो परमेश्वर ने उसको जन्म दिया है और वो नया हो गया है, सारा जुना चीज निकल गया। यहाँ तक तो ठीक है, मसीह ने कह दिया तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम अभी परमेश्वर का मंदिर हो चुके हो, पवित्र आत्मा अंदर आ चुका है। यहाँ तक कि कलीसिया को बहुत अच्छे से पता है, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। यहाँ पता है आप अन्य भाषा बोलते हो, ये पता है अन्य भाषा बोलते हैं आप, लेकिन आगे क्या है? कहीं पर आकर चर्च भी क्या हो जाता है? थम सा जाता है, थम सा। अन्य भाषा कर लेते थोड़ा बहुत, 5 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, कभी ज्यादा कर लेता है, लेकिन आगे कलीसिया को जाना है, आगे भेद की बातों को समझना है, जानना है, आगे पवित्र आत्मा को जो पता है वो मुझे पता करना है। हालेलुया। मुझे हमेशा फोन आता है, जो पीछे लोग चले गए, जो पीछे मेरे साथ में दोस्ती था, जो पास्टर्स है, लीडर्स है, क्या फोन आता है कि वो कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? क्या हुआ? अरे वो मैन ऑफ गॉड, वो प्रॉफिट ऑफ गॉड, उसने ऐसा ऐसा बताया था, लेकिन मेरा लाइफ अगर वैसा नहीं है, मैं धोखा खा गया। मैं उसके पास गया था, मैं इसके पास गया था, वो मैन ऑफ गॉड, वो वुमेन ऑफ गॉड ने बोला ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन सब धोखा ही हुआ। क्या मेरी आप मदद कर सकते हैं? मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स लोग जो है, दोस्त लोग हैं जो मेरे साथ में है, और कई लोग हैं वाया वाया उनको पता चलता है पास्टर फिलिप को फोन आता,
फिर उनका सुनने के बाद समझ में आया कि पूरी तरह से पवित्र आत्मा को उन्होंने निगलेक्ट कर लिया और मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड के पीछे चला गया। मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड के पीछे चलना अलग बात है, लेकिन हमेशा पवित्र आत्मा के साथ चलना अलग बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर वन इश्यू विश्वासियों का यह है कि वो अपने माइंड को रिन्यू नहीं करते, वचन को मनन नहीं करते, वचन को क्वेश्चन नहीं करते। यीशु मसीह के 12 शिष्य यीशु को क्वेश्चन करते थे। जब सेवा करने के बाद अकेले में मिलते थे तो वो पूछते थे, हम शैतान क्यों निकाल नहीं पाए, हमें फास्टिंग करने की क्या जरूरत है। वो क्वेश्चन करते थे और यीशु को अच्छा लगता था। जो क्वेश्चन करता था उसको सिखाता था। जो क्वेश्चन करता है वो इच्छा रखता है सीखने की, वो इच्छा रखता है आगे बढ़ने की, तो ऐसे लोगों को ही परमेश्वर सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम सब यहाँ पर अपनी इच्छा से आए, कोई जबरदस्ती यहाँ पर किसी को लाया नहीं गया, सभी अपने इच्छा से आए। लेकिन ये क्या बताता है कि पवित्र आत्मा, हम भूखे हैं, परमेश्वर आपके वचन के भूखे हैं, परमेश्वर आपके उपस्थिति के भूखे हैं, परमेश्वर आपकी लीडिंग हमें चाहिए, आप हमें चलाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे मैं आते ही खड़ा हुआ तो पवित्र आत्मा बोल रहा था बोलने के लिए, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। बोला, मुझे सब पता है, सारे रास्ते मुझे पता है, तुम्हें कैसा लाना है, कैसा बनाना है, कैसा भरना है, लेकिन तुम है नहीं, तुम हेल्प मांगते ही नहीं। और हेल्प ने जब आप मांगते नहीं तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन याद रखिए, हम सभी को मददगार भेजा गया है। मददगार किधर भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? वाई द हेल्पर एज नीडेड। मददगार की जरूरत कब पड़ती है? पड़ती क्या नहीं पड़ती? जहां पर आप कमजोर होते हैं, जहां पर आपका ज्ञान खत्म होता है, वहां पर मददगार की जरूरत पड़ती है। आप स्कूल में जाते हो, आप पढ़ते हो और आपको आगे नहीं समझ में आता है तो आप टीचर के पास जाते हो, ट्यूशन टीचर के पास जाते हो। इसका मतलब क्या है आप पूछते हो, पूछते कि नहीं? हमारी आधी जिंदगी तो ऐसे ही बीत गया। आदत है हमको, ऐसा मत बोलिए कि आपको आदत नहीं है। जब से आपने बाइबल बुक लिया है, स्लेट लिया है, पेंसिल लिया है, पेन लिया है, आपने अपने टीचर को, अपने प्रोफेसर को क्वेश्चन पूछा है। नहीं समझ में आया तो आपने पूछा है, आपने एक्सप्लेनेशन मांगा है और उन्होंने दिया, इसलिए आपने क्लास को पास किया। जब प्रभु में आने के बाद आप थम सा क्यों जाते हैं? हालेलुया चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऑर्डर नहीं समझ रहा, इसके लिए आप फंसते हैं। इसलिए मैंने ये ऑर्डर को यहाँ पे डाला है। जब भी परमेश्वर बात करेगा, जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, तो आपसे, आपके दिमाग से बात नहीं करेगा, आपके सर, आपके शरीर के ऊपर बात नहीं करेगा, आपके कान से बात नहीं करेगा, वो आपके आत्मा से बात करेगा। किससे बात करेगा? बोले, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा से बात करेगा। मेरी आत्मा, मेरा विवेक मन आत्मा की आवाज है। मेरी आत्मा का आवाज विवेक मन से सुना जाता है। My conscience is the voice of my spirit. My conscience is the voice of my spirit. मेरा कॉन्शियस जो है मेरी आत्मा की आवाज है। आप बोलते हैं अंदर से आवाज आ रहा है, आपकी बुद्धि भी आवाज दे रही है। आप ये दोनों के बीच में हमेशा कंफ्यूज होते हो। लेकिन जिसने आपने आत्मिक आवाज सुन के काम कर लिया, आप वहां पे आप कभी फेल नहीं होते। लेकिन आप बुद्धि का आवाज ज्यादा करके सुनने की आदत है, कंफ्यूज होता है। यहां पर मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ये एरिया ऐसा है, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन लिया और समझ लिया, जिंदगी में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि उसका आवाज परफेक्ट होता है, एक्यूरेट होता है और परफेक्ट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
पवित्र आत्मा, आपकी आत्मा अभी एक हो चुका है, लेकिन आपकी बुद्धि से बात करना है तो अपने विवेक मन से आवाज आएगी, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियंस बोलते हैं। ये बात को समझने की बहुत जरूरत है। ये एरिया में आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर ये एरिया में प्रकाश डालिए। क्या कीजिए? एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 16, 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे। वहां पर पौलुस एफिस करास कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। और क्या प्रार्थना करता है देखिए, और आप उसको पूछिए प्रभु से ये प्रार्थना। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 16 and 17। इफिसियों की किताब पहले अध्याय का 16 से लेकर 18 तक का वचन, 16 से 18 ना? तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। Do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Amen. The eyes of your understanding be enlightened. क्या बोलना चाहता है? कि आपका आत्मा प्रकाशित पाए और ज्ञान पाए, आत्मिक विषय में जानकारी, आत्मिक विषय में आपको ज्ञान और ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। Praise the Lord. हाँ, आप सब कौन है? आत्मिक मनुष्य है क्या आप शारीरिक मनुष्य हैं? What are you? Say everybody, I am a spirit person. I am a soul. Live in the body. मैं आत्मा हूं, प्राण हूं, शरीर में रहता हूं। मैं आत्मा हूं, प्राण हूं और शरीर में रहता हूं। आत्मिक व्यक्ति आत्मा से आत्मिक व्यक्ति बनता है। तो मेरी आत्मा मुख्य व्यक्ति है और वही मैं हूं। समझ में आ रहा? ये शरीर आप नहीं है, शरीर भाड़े का है, इसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन परमेश्वर बुलाता हमारी आत्मा शरीर से निकल जाती है। परमानेंट नहीं आपका शरीर, मट्टी से आया है, उसको मट्टी में ही जाना है। आपका आत्मा निकलने के बाद आपके शरीर से बास आने को लगता है, नहीं रख सकते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज्यादा नहीं रख सकते। जल्दी से बोलो उसको पहुंचा दो जिधर से आया। लेकिन जब आप अंदर रहते हो तो वो शरीर भी जिंदा रहता है, पास नहीं मारता, सड़ता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा की वजह से शरीर पे ग्रेस है। जिस दिन आत्मा निकल जाए देखिए क्या होता है। ओके, मेरा विषय उधर नहीं, मेरा विषय आज आत्मा से है। क्यों हम फेल होते हैं? Why we are fail always to get the leading of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का कई नाम है, उसमें का एक नाम है हेल्पर। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या नाम हो सकता है? नो, कंफर्टर। व्हाट इज ही? क्या ऐसा बहुत सारे नाम है, लेकिन हेल्पर से जुड़ा हुआ नाम।
सहयोगी ना, हेल्पर से जुड़ा हुआ नाम है, हेल्पर, कंफर्टर, अलॉन्ग साइड, मेरे साथ साथ चलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ग्रीक वर्ड है, उसका ट्रांसलेशन है क्या है? कंफर्टर। व्हाट इज द ट्रांसलेशन? हेल्पर का ट्रांसलेशन क्या है ग्रीक में? कंफर्टर, अलॉन्ग साइड, साथ साथ चलने वाला व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। कंफर्टर जो है, क्या करना है? इसका नाम है कंफर्टर। व्हाट इज इन हिंदी कंफर्टर? कंफर्ट यानी कि आपकी, हाँ, ये सुरक्षित भी शब्द नहीं है, सही है, आपको संतवन करने वाला। इज इट राइट? जो संतवन करते हैं, आपको निराशा दिलाते हैं, आपको, हाँ हाँ, हिंदी वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू गेट इट हियर। समझ रहे हैं आपको? वो आपको हर तरीके से आपको समझा बुझाकर आपको संभालना चाहता। दिल टूट गया तो भी संभालना चाहता, दिल भर गया तो भी संभालना चाहता। यानी कि हर क्षेत्र में आपको संभाल कर उसको बनाना है, दिलासा देने वाला। यानी कि इंग्लिश में एक वर्ड है कंफर्टर। वो आया है जो मददगार, आपको हर क्षेत्र में कंफर्ट करने के लिए आया है, सिखाने के लिए आया, प्रमोट करने के लिए आया, आपको बनाने के लिए आया। जब आप परमेश्वर पिता के सामने पेश होने का टाइम आया, उससे पहले आपको आत्मा, प्राण, शरीर को बनाना है। शरीर क्या है ये समझ लेना है। क्या है शरीर? कहां से आया है? स्वर्ग से नहीं आया। शरीर क्यों बनाया गया? शरीर क्यों बनाया गया? क्योंकि आत्मा को संभाल के अंदर रखने के लिए, उस आत्मा को वैल्यू है, उस आत्मा में जीवन है, उसको संभालने के लिए बाहर का एक खोखा दिया, जिसको हम शरीर बोलते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेके आओ, उसका पैकिंग देखो, उससे बड़ा रहता है। देखो आप थर्माकोल वगैरह डाल के एकदम सुरक्षित लाते हैं उसको, है क्या नहीं? उसको बोलते खोखा, पैकिंग। ये शरीर पैकिंग है, लेकिन दिन रात हम इसको ही देखते रहते, इसकी काळजी करते रहते, चिंता करते रहते हैं। हाँ, इसको खिलाते पिलाते, नहलाते धुलाते, सब करते इसके साथ। करो, अच्छी बात है, लेकिन आत्मा का उससे कहीं ज्यादा करो, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति ही एक जरूरी व्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि आप एफिशिएंस चैप्टर का ये प्रार्थना आप खुद अपने नाम से करें। एफिशिएंस चैप्टर 1, 16, 17, वो आपका नाम डाल के पढ़िए, वहां पर आइए, प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि मेरे बुद्धि पे आपका प्रकाश गिरे। हालेलुया। ताकि शारीरिक मनुष्य, आप कुछ हो गया आपके साथ तो क्या करते हैं? चिंता करते। कितने लोग चिंता करते? आदत सा हो गया ना, चिंता करते। लेकिन जबकि हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको पता है परमेश्वर पिता हमारे ऊपर है, सिर्फ हमको अपनी बोझ प्रभु के पास रख देनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियंस चैप्टर 4, 7 और 8 पढ़ेंगे। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहां पे लिखा है, जब आप प्रार्थना करते तो क्या करते, कैसा करना चाहिए? रीड इट। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय का 7वां और 8वां वचन। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, उसके ऊपर पढ़ो। क्या पढ़ा आपने? 5, 5, 6 पढ़ो। 5वां वचन, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इंग्लिश में लिखा, डू नॉट बी एंग्शियस फॉर एनीथिंग। रीड इन इंग्लिश। Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing,
But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. यहाँ पे लिखा है कोई भी बात आ गया तो पैनिक मत हो जाओ, डर मत जाओ, जेंटल रहो और क्या करो, अपनी प्रार्थना विनती कैसे करो, प्रार्थना विनती कैसे करो, धन्यवाद के साथ, क्योंकि तुम्हारा पिता को सब पता है तुम क्या अवस्था में है। तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, हिलने की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस से वेट करने की जरूरत है। मैंने अपने पिता से कह दिया है, मैंने अपने पिता को सौंप दिया है, मेरा तकलीफ सौंप दिया है, मेरा जो भी आया मेरे सामने मैंने पिता को सौंप दिया है यीशु के नाम से। अगर आप आत्मिक मनुष्य है तो परमेश्वर कहता है तू मेरी आंखों की पुतली है, तुम पर मेरी नजर है। क्या है? सब लोग बोलो ऐसे। परमेश्वर की नजर तुम पर, मुझ पर है। हालेलुया। चुने हुए पे है, पूरी दुनिया तो यहाँ वहां जा रही है, बॉडी बॉडी कर रहा है, बॉडी बॉडी जा रही है एक तरफ, बुद्धि बुद्धि ज्ञान एक तरफ जा रही है, लेकिन चर्च किसकी तरफ जा रहा? परमेश्वर उसकी तरफ जा रहा। आमीन। अभी सीखने की जरूरत है ताकि आपका आशीर्वाद आप भरपूर लेके चले, परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा में चले, परमेश्वर के कार्य जो आपके जीवन में है उस कार्य को लेके चले। यानी कि संपूर्ण रीति से तुम्हारे लिए जो प्लान किया है वो पवित्र आत्मा के पास ब्लूप्रिंट है। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आपकी आत्मा पवित्र आत्मा का लीडिंग पर वेट कर रहा, जैसे कि मैंने प्रोवर्ब चैप्टर 20-27 हमने पढ़ा, जरा धीरे से पढ़ेंगे दोबारा। नीति वचन की किताब 20वें अध्याय का 27वां वचन, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा फायर है, जैसा मैंने लास्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट किया कैंडल के ऊपर, बताया कि आप एक कैंडल हो और पवित्र आत्मा फायर है, दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो कैंडल में फायर आ गया तो वो आपको उजाला देता है और वो उजाले में आपको चलाना चाहता है, वो उसको बोलते हैं लीडिंग। आमीन। हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के आत्मा है, लेकिन जब भी आप लीडिंग मांगते हो, जब भी आप आज्ञा को पालते हो, पवित्र आत्मा आपको लीड करता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? लीडिंग कब और कैसे मिलता है आपको? जब आप बॉडी से निकल कर आएंगे, सोल से निकल कर आएंगे, आत्मा में मिलेंगे आप, उसके लिए समय लगता है। गड़बड़ी में आपको आंख बंद करके बहुत शांत रहना है, अपने बॉडी को, आपके दिमाग को, आपके विचारों को आपको अलग करना है और वेट करना है, और फिर आपकी आत्मिक आवाज को सुनने के लिए कान देना है। फिर आपका विवेक मन, कॉन्शियंस आपसे बात करता है और वही आवाज के लिए आप वेट कर रहे हैं, और उसके लिए जल्दबाजी में वो आवाज कभी भी सुनाई नहीं जाएगी। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना है आपकी आत्मिक आवाज को सुनने के लिए। और जब आप खामोश रहते हैं तो बाइबल कहता है देयर इज अ स्टिल स्मॉल वॉइस, तो धीमे से आपकी आत्मिक आवाज सुनने को आता है। उसकी ट्रेनिंग मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर विश्वासी लोग नहीं रुकते, फिर जब वो नहीं रुकते तो कौन काम करने वाला? आपका भेजा, आपका बुद्धि, आपका दिमाग तब काम करने को लगता है और पवित्र आत्मा खिन्न हो जाता है। पवित्र आत्मा आ रहा था उस लीडिंग में, आपने फिर एक अनसुनी कान दे दिया, फिर आपने दिमाग में सोच लिया हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, वो प्रॉफिट के पास जाएंगे, वो मैन ऑफ गॉड, वो मैन ऑफ गॉड जाएंगे,
पवित्र आत्मा तुमको जो बोल रहा था, क्या आपको लगता है वो दूसरा तीसरा के द्वारा वो तुमको बात करेगा? जबकि तुमको चुना है तुमसे बात करने के लिए, तो जब तक तुम होश में नहीं आते, जब तक तुम लाइन पे नहीं आते, जब तक तुम ऑर्डर पे नहीं आते, पवित्र आत्मा तुमको सबक सिखाएगा और तुमको घूम फिर के उधर आना ही पड़ेगा। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने लिया। अब मैं आपको बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं एक्सपीरियंस लिया हूं, गलती करके मैंने भी सीखा है। आमीन। और मैं नहीं चाहता कि प्रभु ने जो कलीसिया मुझे दिया है वो बार बार वो गलतियां करे। और जब आप ये लीडिंग सीख जाएंगे ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इतने आशीर्वादित हो जाएंगे बाय द टाइम, आपको लोग धन्य बोलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति है जो परफेक्टली चल रहे हैं, क्योंकि आप लीडिंग को फॉलो कर रहे हैं। लीडर आपको लीड करता है और एग्जैक्टली जो परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है वही आपको लीड कराए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी टाइम हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू इसका क्या बोलते हैं, लीडिंग को सीखेंगे। आमीन। So let's bow down our head, we'll pray. Father, in the name of Jesus, we thank you and we praise you, Lord. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं। आपकी अगुवाई, आपका लीडिंग हम चाहते हैं कि हम सीखें पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा धन्यवाद हमें लीड करने के लिए, चलाने के लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। See you again. God bless you.